Hello friends, in this video lecture we will be discussing section 92 of Indian Evidence Act. Indian Evidence Act. So we will be discussing section 92 of the Indian Evidence Act. इसके पहले वाले वीडियो में we discussed section 91 which of the Evidence Act which said that how documentary evidences will prevail over the oral evidences. So from section 91 till 100 it is generally these sections are related with exclusion of oral evidences by documentary evidences. Okay, so section 91 we did in the last video lecture extensively. In this video lecture, uh, the main thing which section 92 provide is that if any term of contract, grant or disposition has been proved as per section 91, सेक्शन 91 के हिसाब से प्रूव हो गया है. अब सेक्शन 91 के हिसाब से क्या था कि कोई भी टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन है दैट कैन बी प्रूव्ड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली एंड इट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय द ओरल एविडेंस. ओके, कोई अगर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, अगर वो कोई ऐसा चीज डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है जो कि टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दैट कैन बी प्रूव्ड बाय द ओरल एविडेंसेस. बट अगर कोई टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है देन इट can't be proved by oral evidences. Only documentary evidences is required to be proved. इस सेक्शन में क्या है कि if the term of that contract is been proved as per section 91, then any change in the contract, अगर कोई उसका कोई और बाद में कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई और अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई चेंज हुआ है या कोई एडिशन हुआ है, कोई सब्ट्रैक्शन हुआ है, दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय द वे ऑफ ओरल एविडेंसेस. तो अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एडिशन हुआ है, कोई ऑल्टरेशन हुआ है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंसेस. अगर कोई ऐसा चेंज हुआ भी है तो उसके लिए भी कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही लगाना पड़ेगा. अगर कोई भी मॉडिफिकेशन, ऑल्टरेशन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है तो उसके लिए भी एक रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए. इट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय द ओरल एविडेंस. ओके, अब इस सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, व्हाट डज दिस सेक्शन शोज. अब सेक्शन 91 showed the exclusivity of documentary evidences. सेक्शन 91 के हिसाब से अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में है देन इट कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय द documentary evidences. तो सेक्शन 91 showed us the exclusivity, okay, by 91. Now section 92 is showing the finality of the डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से प्रूव हो चुका है तब वो चीज प्रूव हो चुकी है, उसका कोई भी चेंज, ऑल्टरेशन, कॉन्ट्रडिक्शन इट कैन नॉट बी फर्दर प्रूव बाय द ओरल एविडेंसेस. सो दैट इज फाइनल. अगर आपको कोई चेंज प्रूव करना भी है देन यू हैव टू शो अगेन अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओनली. Okay, so once a document has been proved, then oral evidence to prove any change, alteration, etc. will not be allowed. Okay, अब इसमें एक चीज और देखना पड़ेगा कि ये जो वर्ड है एज बिटवीन दी पार्टीज, ठीक है, तो जो फाइनलिटी, जो भी चेंज है या कुछ भी है, वो अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है देन इट विल बी बिटवीन टू पार्टीज, या कोई भी डॉक्यूमेंट इट विल बी बिटवीन टू पार्टीज. ओके, बट so these two parties can't prove any change in the contract or any alteration, contradiction, addition in the contract by way of oral evidences. ये दो पार्टी तो by way of oral evidences proof नहीं कर सकते. But the third party which is not the party to the contract or to that document, third party can give oral evidences regarding any change, contradiction, alteration ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज टू पार्टीज. तो ये पार्टीज तो नहीं दे सकते ओरल एविडेंसेस, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है एज बिटवीन दी पार्टीज सेक्शन 92 में. ओके, बट द थर्ड पार्टी कैन गिव ओरल एविडेंसेस रिगार्डिंग द चेंज, ऑल्टरेशन, कॉन्ट्रडिक्शन of the terms of the contract. Okay, so section 91 was related to the terms of the contract and section 92 is related to the modification, contradiction of the contract or the terms of the contract, grant or disposition.
ओके तो इसमें यही है कि इट इज ओनली बिटवीन द पार्टीज कैन नॉट गिव ओरल एविडेंसेस रिगार्डिंग द टर्म change or modification, but a third party can give it. Okay, the third party can give the oral evidences. अब इसके कुछ प्रोवाइजो देख लेते हैं. Any fact may be proved which would invalidate any document or which would entitle any person to any degree such as fraud, intimidation, illegality, want of due of execution, want of capacity in any contracting party, consideration or mistake of law. तो देखिए अगर कोई फैक्ट है विच इज शोइंग द फ्रॉड, इंटिमिडेशन, मिस्टेक ऑफ लॉ और वांट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द पार्टी and that can invalidate the document, then such facts can be proved by oral evidences. Okay, अब प्रोवाइजो 2 क्या कह रहा है? द एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट ओरल एग्रीमेंट, अगर कोई सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ है एज टू एनी मैटर ऑन विच अ डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, उस ऐसे टर्म के लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है अगर उसके लिए सेपरेट ओरल एग्रीमेंट हुआ था और वो जो टर्म था वो डॉक्यूमेंट में नहीं था, डॉक्यूमेंट इज साइलेंट अबाउट दैट टर्म एंड इट इज नॉट, एंड सच अ टर्म जिसके लिए ओरल एग्रीमेंट हुआ है, सच अ टर्म इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, then for such oral agreement the oral evidences can be given. Okay, so for such oral agreement the oral evidence can be given. So if there is an existence of a separate oral agreement as to any matter on which document is silent, वो जो document था वो silent था, उसमें वो term में कोई matter नहीं दिया था, and it is not inconsistent with other terms of the document, then that can be proved by the oral evidences. और क्या ओरल एविडेंसेस से हो सकता है प्रूफ? द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, तो कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई ऑब्लिगेशन है, उसका कोई कंडीशन प्रेसिडेंट है, वो कंडीशन जब तक नहीं होगा तब तक आप ये ऑब्लिगेशन नहीं कर सकते, और उसके लिए कोई ओरल एग्रीमेंट था, देन दैट ओरल एग्रीमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय द ओरल एविडेंसेस. ओके, नाउ दिस फोर्थ प्रोवाइजो इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ देर इज अ डिस्टिंक्ट एक नया कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया था उसके टर्म्स लिखे हुए थे, उसके बाद एक डिस्टिंक्ट एक नया कॉन्ट्रैक्ट और हुआ था, डिस्टिंक्ट एंड सब्सिक्वेंट जो इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद हुआ है, इसके बाद होना जरूरी है, सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रिसेंड मॉडिफाई एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन. अब ये जो इसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ था दैट वाज टू मॉडिफाई सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. ओके, देन इट कैन बी प्रूव, दैट मे बी प्रूव. ओके, ये सिर्फ किस केसेस में प्रूफ नहीं हो सकता? इफ दिस डॉक्यूमेंट वाज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग एंड टू बी रजिस्टर्ड. बस इस केस में आप सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट प्रूव नहीं कर सकते बाय द वे ऑफ ओरल एविडेंस. बट अगर ऐसा कुछ नहीं है देन यू कैन प्रूव द सब्सिक्वेंट एंड डिस्टिंक्ट ओरल एग्रीमेंट बाय वे ऑफ ओरल एविडेंसेस. ठीक है, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाज बाय लॉ रिक्वायर्ड टू बी राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, then this subsequent agreement cannot be proved by oral evidences. But if it is not, then the subsequent agreement which is distinct from the original one, that can be proved by the oral evidences. Okay, ये सारे प्रोवाइजो दिए हुए हैं कि किन किन केसेस में आप ओरल एविडेंस दे सकते हैं और किन किन केसेस में नहीं दे सकते. अगर कोई यूसेज या कस्टम है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में मेंशन नहीं है बट जनरली अगर ऐसा कुछ होता है तो उसी यूसेज और कस्टम के थ्रू ही फॉलो किया जाता है, देन इन दैट केसेस आल्सो टू प्रूव सच यूसेज और कस्टम ओरल एविडेंसेस कैन बी गिवन. ओके, कोई भी ऐसा फैक्ट प्रूफ किया जा सकता है बाय द वे ऑफ ओरल एविडेंसेस व्हिच शोज दैट द लैंग्वेज यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट वाज यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस. ओके, ऐसा कोई फैक्ट भी हम ओरल एविडेंसेस के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं. So this was all regarding section 92, which basically is regarding the finality of documentary evidences and which shows that to prove any modification, change or alteration of the terms of the contract, oral evidences cannot be given. ये general rule है. Only documentary evidences can be given regarding that modification. ठीक है, but it is only between the parties. The third party can give the oral evidences that a particular agreement took place which modified, changed or altered the original document. Okay, so the third party can give the oral evidences. So this was all regarding section 92 of the Indian Evidence Act. Okay, thank you all.